हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ हैं मोहम्मद बासिफ अंसारी। वेलकम मोहम्मद। एंड ही इज़ वेलकम मोहम्मद एंड वेलकम टू गेट एंड टेक। एंड currently he is working as a programming officer at ONGC. Welcome to Gate and Tech, Mohammed. Thank you so much, Lakshmi. I'm very happy to be here. Yeah, I'm also so excited to cover your entire journey from gate to PSU. So हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपने बेसिकली कब से सोचा कि यार मेरे को गेट साइड जाना है, क्योंकि कॉलेज में जनरली लोग प्लेसमेंट्स के साइड भी प्रेफर करते हैं। हाँ, मेरे कॉलेज में भी वैसा ही था। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था जिसको एक मास्टर्स करना था। तो उसने आई गेस फर्स्ट ईयर से ही वाज लाइक रियली एक्साइटेड अबाउट गेट एंड ऑल। मेरा फ्रेंड अच्छा था, तो हम्म। उसके थ्रू आई गॉट टू नो अबाउट गेट। फिर थोड़े बहुत लाइक मेरे घर के पास कुछ लोग रहते थे जिन्होंने गेट क्रैक किया था, बट उनका स्ट्रीम मैकेनिकल था एंड ही वाज वर्किंग इन अ पीएससी। तो वहां से फिर मैं थोड़ा रिसर्च स्टार्ट किया। तब मुझे थोड़ा बहुत बहुत पता चला कि हाँ, मतलब गेट के थ्रू आप नॉट ओनली एमटेक बट जॉब्स को भी अक्वायर कर सकते हो। हम्म। तो 2019 में लाइक आई गॉट टू नो अबाउट ऑल दिस, तब वहां से मैंने लाइक सोचा कि नहीं मैं करूंगा। तो मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन स्टार्ट तो किया 2020 में। लाइक कोविड में तो मेरा प्रिपरेशन लाइक सही से हुआ। हम्म। तो फिर मतलब कोचिंग वगैरह कोई आपने लिया या फिर सेल्फ स्टडी किया? कोचिंग तो मैंने ऐसे कुछ नहीं ली, मैंने यूट्यूब और फ्री वीडियोस मिल गए थे मुझे टेलीग्राम से, तो हम्म। वहीं से मैंने प्रिपेयर किया। मैंने पहला अटेम्प्ट 2021 में दिया था, बट उस टाइम उतना अच्छा रैंक नहीं आया था। उस टाइम मेरा रैंक 900 था। फिर उसके बाद मैंने विप्रो ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने एक साल काम किया, तो उसके साथ फिर मैंने 2022 में गेट दिया। उस साल हम्म। मेरा रैंक 68 आया। ओके, वाह। सो विप्रो के साथ ही आपने गेट का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा, राइट? हाँ। तो काफी सारे लोगों को दिक्कत आती है यार कि जॉब के साथ कैसे मैनेज करते हैं गेट का प्रिपरेशन, क्योंकि अ, वो चीज मैं बोलूंगा कि सबसे जो न्यू ज्वाइनिंग होते हैं ना उनके लिए बहुत सही रहता है, बिकॉज स्टार्टिंग के 3-4 मंथ आपको कुछ कम रहता है। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ट्रेनिंग सही वगैरह है। में बिजी रहोगे। अब मेरे केस में क्या था कि मैंने फाइनल ईयर में प्रिपरेशन किया था 2020 में। तो मुझे बस उसको फिनिश फिनिश अप करना था, लाइक उसको स्मूथ करना था। तो मेरा हम्म। ज्वाइनिंग जुलाई में था और गेट तो फरवरी में होता है। तो बिल्कुल। मैंने मई से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो हम्म। मई टू जुलाई तो मेरा प्रिपरेशन बहुत सही चला था, बट जुलाई में जैसे ही मैंने विप्रो ज्वाइन किया थोड़ा सा स्लो हुआ, बिकॉज नया इन्वायरमेंट था, सब कुछ नया था। फिर लेकिन मैंने लाइक आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को कब कब टाइम मिल रहा है, उसके हिसाब से मैंने कर लिया। हम्म। तो वही बात है कि आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा अच्छे से। मतलब न्यू ज्वाइनिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप कोई नया कंपनी ज्वाइन करते हो तो 3 to 4 मंथ आपको पक्का मिल ही जाता है। बिल्कुल। बाकी आपको अक्वायर करना पड़ेगा टाइम कैसे। हम्म। तो जो आपने 2021 में जैसे प्रिपरेशन किया था, तो आपने 2022 में क्या डिफरेंट किया कि क्या रह गया था 2021 में आपसे? हाँ, सबसे बड़ी चीज मैंने की कि मैंने अपना ईगो इश्यू हटाया। ओके। बिकॉज 2021 में मेरा सबसे बड़ा डाउटफॉल का रीजन मेरा ईगो ही था। लाइक मुझे लगता था कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है, मेरा प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा है। और हम्म। लाइक हम लोग बचपन से बनाते आए ना रेड बॉल व्हाइट बॉल वाले क्वेश्चन। 21 में बिल्कुल। वही क्वेश्चन आया था, और लेकिन वो काफी ट्रिकी था। मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स उस क्वेश्चन में वेस्ट कर दिया। मैंने ओ। इजी इजी क्वेश्चन मिस कर दिया उस चक्कर में। हम्म। तो मैं ईगो इश्यू तो मैंने सबसे पहले अपना क्लियर किया कि नहीं, मतलब किसी क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट देना है, और मैक्स मैक्स 2 मिनट देना है। अगर वो नहीं सॉल्व हो रहा है तो गेट में होता है ना एक ऑप्शन होता है मार्क्स फॉर यू, उसको करके आगे बढ़ना है। अगर बाद बिल्कुल। में टाइम मिलता है तो मैं उसमें आऊंगा। तो मैंने ये सबसे बड़ा चेंज किया। हाँ, मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किया, लाइक मैंने ऑलमोस्ट 35+ मॉक्स दिए। हम्म। मैंने रिविजन ज्यादा किया। बस मेनली मैंने लाइक प्रैक्टिस रिविजन और ईगो इश्यूज अपने हटाए। और सबसे बड़ी चीज मैंने सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने की कोशिश की। एट द एंड वो उतना नहीं हो पाया, लेकिन मैंने सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने की कोशिश की। बिल्कुल। बिकॉज सिली मिस्टेक्स की वजह से पता है आप, आई गेस ए आई 1,100 से आप 1,000 चले जाते करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाँच हैं। दस मैंने ये सब मिस्टेक थोड़ी। हो गई तो ऊपर नीचे हो जाता है पूरा। हाँ, वही चीज। और हमारे टाइम में एमएससी का जो कॉन्सेप्ट आया था, उस पर मैं लाइक हमारे 21 में सबसे पहले बार था। तो मैंने हम्म। उस पर भी थोड़ा बहुत फोकस करने की कोशिश की, उसकी वजह से लाइक बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। तो आपने मतलब जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह लगाए और टेस्ट हाँ वगैरह ऑब्वियसली। लगाए, हाँ। तो हाँ। थोड़ा सा ब्रीफली हो जाए कुछ बात इस पे। मैं कोई भी अगर केट प्रिपेयर कर रहा है मैं उसको बोलूंगा कि एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज रखे। एटलीस्ट दो। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप 3 भी कर सकते हो, बट 2 तो मैंडेटरी है। हम्म। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको
थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बने। अगर आप एक टेस्ट सीरीज ही करोगे तो फिर आपका जो क्लोजर है ना वो उतना अच्छा नहीं होगा। और करेक्ट। पीवाईक्यूज ऑब्वियसली, पीवाईक्यूज मैंने अपने टाइम में 2012 से लेके 2021 तक का किया था। और मैं एक और चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, आप पीवाईक्यूज सॉल्व करो, लेकिन लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचे ना तो पीवाईक्यूज को एज अ गेट एग्जाम दो। गेट ओवरफ्लो एक वेबसाइट है, वहां पे आपको हाँ। ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप गेट पेपर्स को एज एन एग्जाम दे सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका वो एज अ मॉक टेस्ट भी काम आ जाएगा और आपको एनालाइज करने में भी हेल्प होगा। बिकॉज गेट का जो एग्जाम है वो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा ही होगा। आप कितना भी टेस्ट सीरीज हम्म। दे लो वो आपको उतना अच्छा फील नहीं करा पाएगा जितना गेट एग्जाम का पेपर कराएगा। तो बिल्कुल। पीवाईक्यू उसको एज एन एग्जाम देने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम्म। और टेस्ट सीरीज दो देना है। अब वो दो आप चूज कर सकते हो कैसे भी, लेकिन दो टेस्ट सीरीज दोगे तो आपका लाइक टाइम मैनेजमेंट होगा। आप कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, हम्म। लाइक मार्क फॉर रिव्यू का जो ऑप्शन है, 3 घंटे की हम्म। सेटिंग है, आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। पहले आपको 2 मार्क्स करना है क्वेश्चन या 1 मार्क करना है, जो भी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो आप उस टेस्ट सीरीज के थ्रू ही बनाते हो। और मतलब, बिल्कुल। और जितना ज्यादा आप एग्जाम दोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा इसलिए होगा बिकॉज फिर गेट एग्जाम पे आपको एक टेस्ट सीरीज जैसा ही लगेगा। वो हम्म। नर्वसनेस एंड ऑल कुछ भी नहीं रहेगा। तो नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आने देने का यही बेनिफिट है कि आप उस इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो और आप पैनिक नहीं करते इवन दो क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और अगर कोई आपसे पूछे कि यार कोई टेस्ट सीरीज रिकमेंड करो, तो आप कौन सा रिकमेंड करोगे जो मोस्ट? मैं मेड इजी बोलूंगा। और मतलब दूसरों के गो क्लासेस का भी है, वो भी कर सकता हूँ। हम्म। मेड इजी इसलिए बिकॉज मेड इजी का जो पैटर्न है ना मेरे को वो काफी सही लगता है। उसमें क्या है कि पहले हम्म। आपको हर सब्जेक्ट के 2 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, फिर एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलता है, फिर एक पूरा मॉक मिलता है। तो हम्म। मान लो अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने एक सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ा, मतलब उसका सब्जेक्ट का आपका इटरेशन 1 चल रहा है, तो आप क्या करो उस टाइम मेड इजी का जो दो टॉपिक टेस्ट है वो दे दो। उस टॉपिक टेस्ट देने के बाद आप एनालाइज करो कि कोई ऐसी चीज है जो आपने मिस कर दी या फिर आपसे नहीं बना, या फिर कोई नया टॉपिक जो आपने अपने जो भी रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हो वहां से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसको हम्म। नोट कर लो। ऐसे करते करते मान लो आपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, अब आपने इटरेशन 2 स्टार्ट किया सब्जेक्ट का। उस टाइम क्या करो, सब्जेक्ट रिवाइज करने के बाद जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है मेडीसी का वो दो, हम्म। और उस टाइम नोट करो अगर आपने कुछ किया कि नहीं। ठीक है, उनका जो ये है ना इससे आपका रिवीजन भी अच्छा होगा और आप टेस्ट भी दे पाओगे। तो मेडीसी का जो टेस्ट सीरीज का स्ट्रक्चर है ना वो मेरे को काफी हम्म। पसंद है। और एक और रीजन भी है कि मेडीसी में जो ट्रैफिक है ना वो काफी ज्यादा है, लाइक ज्यादातर बच्चे मेडीसी प्रेफर करते हैं। हम्म। और गो क्लासेस इसलिए क्योंकि मैंने सुना है गो क्लासेस का जो क्वेश्चन है वो काफी ट्रिकी है। तो हम्म। वो आपके लिए लाइक आपका जो माइंड है ना उसका एक्सपोजर बढ़ाएगा, बिकॉज आपको एनीवे दो लेना है। मेरे टाइम में मैंने मेड इजी और गेट अप्लाइड लिया था, बट गेट अप्लाइड तो अभी आई गेस मार्केट में नहीं है। नहीं। हाँ। तो आप या तो गो क्लासेस या फिर गेट जी जो भी है। मेड इजी तो आई विल से कंपलसरी, उसके अलावा जो भी गेट अन अकेडमी हुआ, गो क्लासेस हुआ, गेट जी हम्म। हुआ, आप प्रेफर कर सकते हो। बट मेड इजी इसलिए बिकॉज उससे आपका जो उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो मेरे को बहुत पसंद है। तो पर्सनली अगर मुझसे कोई पूछे तो आई रिकमेंड मेड इजी एंड रेस्ट में से कोई भी एक। बिल्कुल। और टेस्ट आप कैसे लगाते थे उसमें? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, लोगों के काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि हम टेस्ट तो लगाते हैं लेकिन हमारे नंबर नहीं आते हैं, है ना। तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर लगाते नहीं है तो। वो चीज तो है, लाइक सबसे इम्पोर्टेंट चीज टेस्ट का ये है कि आपको लाइक टेस्ट के मार्क्स में देखने एनालिसिस करना है, आपको एनालाइज करना है कि आपकी गलती है क्या हो रही है। मिस्टेक्स 2 ही टाइप के हो सकते हैं, एक होता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक और एक होता है सिली मिस्टेक। करेक्ट। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सा मिस्टेक कर रहे हो। इफ इट इज अ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वीक है, अब जाओ वापस सब्जेक्ट में उस चीज को स्ट्रॉन्ग करो और वापस दो। और सिली मिस्टेक है तो सिली मिस्टेक का तो एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। अगर हम्म। आपको लगता है कि आप सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर रहे हो तो आप एक ब्रेक लो, उस सब्जेक्ट को फिर से अच्छे से पढ़ो, जितने क्वेश्चन आप जिस जिस रिसोर्स से लगा सकते हो लगाओ, उसके बाद करो। मतलब प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा सिली मिस्टेक्स के लिए। और रिगार्डिंग मार्क्स, जब टेस्ट सीरीज में मार्क्स के लिए मत जाओ यार। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने टेस्ट सीरीज में हम्म। 70+ मार्क्स स्कोर किया और फाइनल में उनका 30 मार्क्स भी नहीं आया। तो हम्म। मार्क्स इज नॉट समथिंग आई नो यू शुड गो फॉर गिविंग अ टेस्ट सीरीज। मार्क्स पे फोकस मत रखो, आप बस एनालाइज पे फोकस रखो कि आप गलतियां किस टाइप की कर रहे हो। बिल्कुल, तो बेसिकली जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं या जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लोग दे रहे हैं, तो उन पे लर्निंग पे फोकस रखें, अपनी मिस्टेक्स को एग्जैक्टली, आइडेंटिफाई हाँ करें। हाँ हाँ। सिली मिस्टेक और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो और उसे दूर करने की कोशिश हम्म। करो। और डिमोटिवेशन तो आएगा ही यार, बिकॉज गेट एग्जाम का प्रिपरेशन इज अ प्रोसेस।
हम्म। हमें हर टाइम आपका स्मूथ होगा, इट्स नॉट कंपल्सरी। अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, बट आपको एंड गोल पे फिक्स रहना है कि हाँ मुझे करना है तो करना है। बिल्कुल। डिमोटिवेटेड हो तो कुछ भी करके उस चीज को लाइक हटाने की कोशिश ट्राई से। हाँ हाँ बिल्कुल। और आपने रिवीजन कैसे किया था, क्योंकि लोगों का एक और कंसर्न बहुत ज़्यादा है कि यार सितंबर आ गया है ना। आज 1 सितंबर है, और लोगों ने जो जुलाई अगस्त में या फिर जो मई जून में सब्जेक्ट किए थे तो वो बिल्कुल साफ हो गए, बोलते हैं कि पीछे का मैदान बिल्कुल साफ है। हाँ वो चीज तो है, रिविजन इज समथिंग जो कि लाइक आई थिंक हर एस्पिरेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, इवन मेरे लिए भी था। लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, बट मैं शॉर्ट नोट्स, मुझे तो नहीं बना, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट नोट्स बनाने गया तो मेरे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बिग नोट्स का ही फिर से पार्ट 2 बना दूंगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ तो हाँ। मैं अपने टाइम में क्या करता था, मैं वीडियो ही खोल देता था, हम्म वीडियोस के साथ ही रिवाइज करता था। मेरी नोटबुक खुली होती थी, वीडियो चल रहा होता था, मैं सुनता भी था और देखता भी था, वैसे करके मैं रिवाइज करता था। और रिवीजन का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी मेरा था कि मैं एग्जाम दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि अरे मेरा डीबीएमएस मुझे याद है कि नहीं, तो चलो डीबीएमएस का एग्जाम दे देते हैं। अब डीबीएमएस का मैंने एग्जाम दिया तो मेरे मान लो 3 4 कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आ रहे, मतलब एकदम पूरा गायब हो गया, तो मैं क्या करता था, वापस जाके उसको रिवाइज करता था अच्छे से। और जो मेरे को हम्म आ रहा है आई कि हाँ वो सही है, वो उसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेनली बाद में करूंगा। तो आप एग्जाम्स के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज रिवीजन क्या है ना, बहुत टीडियस है, मतलब आपको बिल्कुल भी मन नहीं करता कि आपने नोट्स फिर से देखो, वही चीजें करो। तो उसके लिए आप ये एक काम करना चाहते हो, फिर वीडियोस रिवाइज कर लो, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो रिवाइज कर लो, हम्म। फॉर्मूला रिवाइज करो और एग्जाम दो। मैं बोलूंगा एग्जाम दोगे ना, एक तो आपका प्रैक्टिस होगा, और उससे आइडेंटिफाई करना इजी होगा कि आपको क्या रिवाइज करना क्या नहीं रिवाइज, आपका टाइम से होगा। और जो लोग शॉर्ट नोट्स हम्म बना पाते हैं उनके लिए तो अच्छा है, उनको बस शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है। जिनको शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई शौक नहीं, वो एग्जाम से या फिर वीडियो से रिवाइज करते बिल्कुल। और जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं उसमें आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी जो आपका विप्रो के साथ हैं। अटेम्प्ट था? लास्ट के जो 3 मंथ्स, जैसे मैंने अक्टूबर से ही पूरा फुल लेंथ मॉक स्टार्ट कर दिया था। मैं क्या करता था, मैंने मतलब 3 वीक में एक एग्जाम दिया, बाकी 2 दिन मैंने कोई सब्जेक्ट चूज कर लिया, मैं उसका रिवाइज करता। तो फुल लेंथ प्लस रिवीजन। हम्म। और इंटायर जर्नी में मतलब ऐसे 2 साल आपने जैसे किया, 2021 में 22 में प्रिपेयर कर रहे तो इतना लंबा जर्नी में अपने आप को मतलब मोटिवेटेड कैसे रखा, क्योंकि बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं। मोटिवेटेड रखना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैं भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ जब लो मार्क्स आता है। तो आई रिमेम्बर एक टाइम तो मैंने अपना स्पीकर ही फेंक दिया। मोटिवेट करने के लिए क्या ही बोलूं मैं, मतलब वो तो खुद से ही लाना पड़ेगा यार, मतलब एंड गोल आपको अपना हम्म फिक्स रखना पड़ेगा, आपको खुद को बिलीव दिलाना पड़ेगा कि आप कर रहे हो, आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा। मतलब मैंने हम्म। अपने प्रिपरेशन जर्नी में तो एक ही चीज सीखी है कि आपकी मेहनत कभी जाया नहीं होती। बिल्कुल अभी नहीं करेक्ट। दिखेगी लेकिन बाद में जरूर दिखेगी। तो आप जो भी कर रहे हो, जैसे देखो मैंने, अगर मैं सही सही बताऊं तो मैंने जो अपना प्रिपरेशन किया ना वो 2021 के लिए अच्छे से किया था। 2022 में मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं, मैंने सिर्फ रिवाइज और हम्म एग्जाम फिर- किया। तो 2021 में जब मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो मैं भी काफी डिमोटिवेटेड हो गया था, लाइक मैंने भी लाइक मैं आई वेंट थ्रू सो मेनी स्लीपलेस नाइट। बट फिर मेरे को लगा कि अरे यार लाइक इससे कुछ फायदा तो होगा नहीं, मेरा टाइम बिल्कुल। वेस्ट हो रहा है। तो फिर मैंने खुद को ये किया, फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो जो लोग हम्म। भी डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि डिमोटिवेटेड होने से सबसे पहली बात आपका कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। तो बिल्कुल। उस थॉट को जितना जल्दी हटा के आप आगे बढ़ सको उस पर फोकस करो, रादर कि उस सोच के साथ अपना टाइम वेस्ट। बिकॉज बिल्कुल। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, आपको बस अपना जो एंड गोल है ना उसको फिक्स करके बाकी सारी चीजों को असाइड करना। हम्म। और जब लास्ट 3 मंथ्स के लिए मैं बोलूंगा कि अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो अपना सिलेबस कंप्लीट करने में फोकस करें। और दिसंबर से, लाइक दिसंबर एंड से या फिर मिड दिसंबर तक आपका जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, आप फुल एंड टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करो। अगर आपके 2 3 बाकी भी हैं तो भी लाइक टेस्ट दो और उनको बीच में रिवाइज करो, क्योंकि बिल्कुल। मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो जब 2022 में आपका बहुत अच्छा रैंक आ गया तो आपने एम टेक ना चूज करते हुए पीएसयू चूज किया, तो क्या रीजन रहा फिर, या एम टेक चूज किया था फिर? नहीं नहीं, मैंने अब तक चूज नहीं किया, मेरा गोल काफी फिक्स था कि मेरे को पीएसयू जाना। तो मैंने पीएसयू अच्छा। चूज किया बिकॉज मतलब मेरा बैकग्राउंड, मतलब मेरे पापा रेलवे में जॉब करते थे। तो हम्म शुरू से ही मेरे आसपास के लोग भी काफी जो है गवर्नमेंट जॉब में, तो मेरा शुरू से गोल फिक्स था कि मुझे जॉब ही करना है। तो एमटेक की तरफ तो मेरा कोई खास ये नहीं था, बट हाँ रैंक आने के बाद एवरीवन स्टार्टेड मोटिवेटिंग मी कि नहीं यार पीएसयू क्यों जा रहे हो, एमटेक जाओ, आईआईटी बॉम्बे जाओ, ऐसे बैंगलोर जाओ, वहां से पैकेज अच्छा होगा। तो उस टाइम मेरा भी थोड़ा सा लाइक माइंड डिस्टर्ब हो गया था, बट मेरा श्योर था कि मुझे एमटेक पीएसयू जाना, तो मैं पीएसयू ही गया।
तो बेसिकली मॉक टेस्ट को आप कैसे अटेम्प्ट करते थे, क्योंकि कई सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं कि हम मतलब इजी क्वेश्चंस हमारे छूट जाते हैं या फिर हम सारे क्वेश्चंस पे विजिट नहीं कर पाते हैं। तो मॉक टेस्ट जब आप अप्लाई मतलब अटेम्प्ट करते थे तो क्या मैं तो स्ट्रेटजी रहती मैं थी? तो मतलब मेरा पहला था कि मैं सिक्वेंशली फॉलो करता था। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो 2 मार्क्स 1 मार्क्स ऐसे करते हैं, मैं सिक्वेंशली करता था। हम्म। एप्टीट्यूड में मैं बोलूंगा 15 मार्क्स का है, उसमें 25 मिनट्स इज मैक्स। ना दो, उससे ज्यादा मत दो। आप जो मार्क्स फॉर रिव्यू का जो ऑप्शन है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। आपको लगता है एक क्वेश्चन को देखो, अगर क्योंकि देखो कुछ कुछ क्वेश्चन हो तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आप उसको देखो, फॉर्मूला डालो और आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन को हम्म। 2 से 3 बार पढ़ो। अगर आपको लगता है अभी से आपसे बन जाएगा तो आप फट से बनाओ। देखो एक बार बनने पे आंसर मैच नहीं कर रहा, इमिडिएटली उस चीज को छोड़ो, मार्क्स को रिमूव करो और आगे बढ़ जाओ। किसी क्वेश्चन पे हम्म। स्टे नहीं करना है। क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो काफी लिमिटेड है। 65 क्वेश्चन है, 180 मिनट है। उसके यही स्ट्रैटेजी फॉलो करो। क्वेश्चंस को विजिट करो। देखो आप उसमें इजीली सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। आपको लगता है कि आप बाद में अच्छे से कर लोगे तो उसको मार्क्स को रिव्यू करो और आगे बढ़ो। गेट हम्म। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना। बिकॉज 65 to 65% सबसे नहीं बनने वाले। और आपसे हम्म। कौन से क्वेश्चन बनेंगे आपको वो आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज वही स्कोरिंग है। आप हम्म। देखो, अगर आप कोई क्वेश्चन में टाइम लगा रहे हो और अगर आप उसको नेगेटिव कर रहे हो तो आप बहुत पीछे चले जा रहे हो। आपने टाइम दिया और आपने उसको नेगेटिव किया तो आपका जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत पुअर हो जाएगा उस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे और टेस्ट सीरीज इसी चीज में हेल्प करता है। आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो स्ट्रांग होगा। आपको पता चलेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप सही कर सकते हो और कौन सा क्वेश्चन आपको अवॉइड करना है। बिल्कुल। और तो मैं ये एप्टीट्यूड। लोगों से यही बोलूंगा, स्ट्रेटेजी हम्म। के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन और सॉल्व। बिल्कुल। और एप्टीट्यूड को आपने कैसे प्रिपेयर किया था, क्योंकि काफी सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और वो 15 मार्क्स का तो वो भी नहीं, इम्पोर्टेंट है। एप्टीट्यूड के लिए मैंने ऑलरेडी अपने लिंक्डइन पे एक बहुत सा पोस्ट किया है, मैं यहाँ पे भी ब्रीफ कर देता हूँ। हम्म। एप्टीट्यूड के लिए आप क्या करो ना, लास्ट 10 years के सारे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हम्म। लास्ट 10 years में अगर आप कर लोगे ना, क्योंकि हर साल क्या होता है कि ऑलमोस्ट 3 to 4 सेट्स आता है एप्टीट्यूड का। तो अगर हम लोग टोटल 10 years को काउंट करें तो 40, मैक्स 40 होगा। तो आप क्या कर सकते हो, हर दिन, ज्यादा नहीं, आपको आधा से 1 घंटा देना है। हर दिन क्या करो, एक को पेपर उठाओ, उसका एप्टीट्यूड सॉल्व करो। अगर आपको उसमें जो क्वेश्चन डिफिकल्टी लग रही है उसको, अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो आपने पढ़ा नहीं है तो उसको पढ़ो और आगे बढ़ो। हर दिन अगर आप ये करोगे ना, मेरी गारंटी है आपका आराम से 15 में 12+ तो मार्क्स आएंगे। मैंने सेम हम्म। स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, मेरे टाइम में मेरा 13 आया था और मेरे फ्रेंड हम्म। ने किया था उसका तो 15 में 15 आया था। तो आपको लास्ट 10 years के सारे डिपार्टमेंट के सॉल्व करने हैं और हर दिन एक एक पेपर सॉल्व करना है। इससे आपको बर्डन भी महसूस नहीं होगा और आपकी प्रैक्टिस भी काफी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। और एक करेक्शन करना चाहता हूँ कि पर ईयर ना 8 सेट बनते हैं एप्टीट्यूड के, पूरा सब कुछ मिला के। अच्छा, हो सकता है जितने भी सेट्स हाँ। बने, अगर 8 है, हाँ। 80 है, जो भी है, तो आपको स्ट्रैटेजी यही फॉलो करनी है कि हम्म। आप हर दिन एक करो। इससे बर्डन भी नहीं है और आपका प्रैक्टिस भी होगा। और आपको लगता है कि ये चीज, ये क्वेश्चन या फिर ये टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरे को नहीं आता सॉल्व करने, तो आप क्या करो, उस चीज को लर्न करो और फिर नेक्स्ट पेपर में आपको मिल जाएगा वैसा टाइप का, तो आप सॉल्व कर सकते हम्म। बिल्कुल। हो। तो एप्टीट्यूड को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। लाइक मैं बोलूंगा मेरे टाइम में एप्टीट्यूड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, बिकॉज मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनका रैंक मेरे से नीचे आया बिकॉज उनका एप्टीट्यूड में मेरे से काफी कम मार्क्स था। लाइक उनका मार्क्स 6-7 था, मेरा 13 था, तो वो गैप काफी हेल्प हम्म। किया मुझे। तो बिल्कुल। एप्टीट्यूड का जो 15 मार्क्स है ना वो काफी इजी टू ग्रैब है, तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बिल्कुल। और आई थिंक हम लोगों ने आपकी गेट जर्नी काफ़ी अच्छे से कवर कर ली, तो एक नेक्स्ट वीडियो भी आएगा उसमें हम पूरा पीएसयू की जर्नी कवर करेंगे, है ना? तो अभी आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कुछ एडवाइस करना चाहो, एक कुछ कि वो ऐसे फॉलो करें चीज़ों को अच्छे से। रिगार्डिंग गेट और रिगार्डिंग रिगार्डिंग गेट ओनली। रिगार्डिंग गेट, अगर अभी आप 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं ये बोलूंगा कि अपना प्रिपरेशन का जो पेस है वो काफी हाई रखो। ये वो टाइम है प्रिपरेशन का जहाँ पे आपको बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं होना है। आप जो हम्म। चीज कर रहे हो अच्छे से करो। नवंबर अक्टूबर जो भी, नवंबर तक ट्राई करो सिलेबस कंप्लीट करने का, या फिर मिड दिसंबर तक। अगर आपका जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ, मिड दिसंबर के बाद आप फुल लेंथ मॉक देना स्टार्ट कर दो। वेट्स, भले आपका 6 सब्जेक्ट्स हुआ हो, 7 हुआ हो और इवन 8 हुआ हो, आप फुल लेंथ मॉक दो। बिकॉज जरूरी नहीं कि आप सब सब्जेक्ट पढ़ के ही गेट एग्जाम दो। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 2-3 सब्जेक्ट छोड़े और उनका फिर भी अंडर 100 आया है। तो फुल लेंथ हम्म। मॉक वहां पे देना है। तो अभी के लिए मैं बोलूंगा कि कीप अप द पेस हाई एंड प्रिपेयर वेल। हम्म।
थैंक यू सो मच मोहम्मद, आपने बहुत अच्छे से सारी बातों को समझाया कि आपने पूरी अपनी जर्नी को बताया, तो लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगा। एंड थैंक यू थैंक फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस वंस अगेन। यू सो मच फॉर हैविंग मी। या एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू सो मच, विश यू द सेम। या थैंक यू ब्रदर।